देखते ही देखते किडनी की बीमारियां सबसे बड़ी बीमारी बन चुकी है। हम 10-20 साल पहले देखें तो किडनी की बीमारियां नहीं के बराबर थी। अभी हम देखते हैं जगह जगह किडनी फेलियर, किडनी डायलिसिस सेंटर, किडनी स्पेशलिस्ट, देन किडनी के बड़े बड़े अस्पताल बहुत सारे हो गए। पता है क्यों? क्योंकि एक तो हम किडनी की बीमारी का सही इलाज नहीं ढूंढ पाए, दूसरा किडनी खराब होने के नए नए कारण तो तैयारी हो रहे हैं। तो आज हम जानेंगे कि किडनी की बीमारी को जल्दी क्यों पकड़ना चाहिए और कैसे पकड़ना चाहिए, और जल्दी पकड़ने के फ़ायदे क्या है। तो चलिए जानते हैं ज़्यादा समय नहीं गंवाते हुए कि किडनी की बीमारी को जल्दी कैसे पकड़ना चाहिए। और हाँ, आजकल किडनी की बीमारी बहुत कम हो चुकी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाना बहुत ज़रूरी है ताकि उन लोगों की भी हम रक्षा कर सकें। तो आपके जितने कॉन्टैक्ट्स में लोग हैं सबको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अभी तक आपने इस चैनल को अगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपना तो फ़र्ज़ बनता है ऐसे वीडियोस और ऐसे चैनल को लाइक करना चाहिए और सब्सक्राइब करना चाहिए जो हमें बीमारी से बचाते हैं या बीमारी को ठीक करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि किडनी की बीमारी बढ़ क्यों रही है, और दूसरा इसको अर्ली डायग्नोसिस से कैसे पकड़ा जाए। सबसे पहले देखिए, आजकल जब किडनी की बीमारी हो जाती है तो सबसे पहला क्या होता है कि किडनी की यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ रहा है, तब पता चलता है। अब ये ऑलरेडी बहुत लेट है। जब किडनी खराब होने के बाद यूरिया और क्रिएटिनिन बढ़ता है, समझ जाना 20 से 30% दोनों किडनियाँ संपूर्ण रूप से खराब हो चुकी है। अब ये एक प्रॉब्लम है कि बीमारी मतलब किडनी खराब होने के काफ़ी देर के बाद यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ता है, तो अर्ली डायग्नोस तो होता ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात, जब भी डायग्नोस हो जाता है तो पेशाब ज़्यादा होने की गोलियां दी जाती है, जो कि उस समय के लिए टेम्परेरी बहुत सही है, ज़रूरी भी है। लेकिन अगर ज़्यादा दिन लिया जाए तो यही गोलियां किडनी पर एक्स्ट्रा प्रेशर डालती है और किडनी को और ज़्यादा खराब होने में मोटिवेट करती है या प्रवृत्त करती है, तो और ख़राबी की ओर लेकर जाती है। तो आपने देखा कि डायग्नोसिस लेट होता है, उसके बाद दवाइयाँ और किडनी को तेज़ी से ख़राब करती है। और आप देखेंगे ये दोनों सॉल्यूशन में हमने बीमारी का जड़ से कारण तो ढूंढा ही नहीं। अब जड़ से कारण ढूंढा नहीं तो इसका इलाज मिला नहीं, बीमारी बढ़ती जाएगी। तो ये चक्रव्यूह में फंस जाता है हर किडनी फेल का पेशेंट। तो अब करे तो क्या करे और क्या ना करे, चलिए जानते हैं। सबसे पहले देखिए, किडनी को डैमेज करने वाली आदतों से बचे। पहली, आलतू फालतू के शौक, चाहे वो शराब हो, स्मोकिंग हो, टोबैको किसी भी फॉर्म में हो, और फिर जिम का प्रोटीन लेना हो, कोई भी ऐसी चीज़ जो नैसर्गिक नहीं है, नेचुरल खाद्य पदार्थ नहीं है, उसे नहीं लेना चाहिए। आपको पता ही नहीं चलेगा किडनी कब खराब हो जाएगी। बाद में आप बोलेंगे सर मुझे पता ही नहीं था इससे किडनी खराब होती है। सो सिंपल रूल बता रहा हूँ आपको, जो सामान्य रोज़मर्रा का बैलेंस्ड डाइट है वो लेना चाहिए, आलतू फालतू चीज़ें नहीं खाना चाहिए। अब आलतू फालतू में जंक फूड, फैट फूड्स, पैकेज्ड फूड्स ये सब आता है। साथ में जिम का प्रोटीन अलग से जो कुछ गोलियां खाते हैं, बॉडी बिल्डिंग गोलियां खाते हैं, ये भी आता है। दूसरा, जब भी कोई गोलियां खाए किसी भी तरह की, कोई भी प्रॉब्लम के लिए, समस्या के लिए, बीमारी के लिए, पहले दिमाग में रखें कि क्या ये गोली किडनी को डैमेज करती है। बिकॉज आप पेन किलर लेंगे किडनी को डैमेज होगा, आप कोई भी स्ट्रॉन्ग गोली, स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक लेंगे किडनी को डैमेज होगा। तो आपके दिमाग में ये ज़रूर रहना चाहिए कि अनावश्यक रूप से कोई गोली नहीं खा रहे हो। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, खासकर एंटी इन्फ्लेमेटरी, पेन किलर्स और स्टेरॉइड्स, ये 3 तरह की दवाई दोस्तों बचना ही बचना है। ये 3 दवाइयाँ बहुत डेंजरस है। फोर्थ, देखिए अगर आप सब नॉर्मल कर रहे हो तो भी किडनी फेल का चांस है। आप कहोगे सर अब मैं सब नॉर्मल कर रहा हूँ फिर किडनी फेल का चांस क्यों है? देखिए, आप वाटर पोल्यूशन को नहीं रोक सकते, देन आप एयर पोल्यूशन यानी कि हवा के द्वारा जो पोल्यूशन शरीर में जा रहा है आप इसे भी नहीं रोक सकते। इसी के साथ साथ जो खान पान में इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स हर पल जा रहे हैं आप उसे भी बहुत कम रोक सकते हो। आप कहोगे सर ऑर्गेनिक खाएंगे, देखिए आधा जो ऑर्गेनिक कहा जाता है वो ऑर्गेनिक होता नहीं है, और बाकी 80 से 90% जनता को ऑर्गेनिक मिलता नहीं है या वो अफोर्ड नहीं कर सकते। सो ऑर्गेनिक कुछ लोगों के लिए सही है, ले सकते हैं, लेना चाहिए, ज़रूर लेना चाहिए, लेकिन जांच लीजिए क्या वो सही में ऑर्गेनिक है या सिर्फ दिखावा मात्र है। तो आप देख रहे हैं कि आप पल पल खुद को एक्सपोज कर रहे हो। तो कोई भी बीमारी, कोई भी समस्या, कोई भी तकलीफ़, किसी भी तरह की तकलीफ़ होती है तो हर जांच में किडनी की जांच कर लेना चाहिए। अब आप कहोगे सर आप तो कहते हैं कि यूरिया और क्रिएटिनिन
तब बढ़ता है जब बहुत ज़्यादा किडनी खराब हो गई, 20 से 30%। तो करके फ़ायदा क्या? तो टेस्ट कौन सी करना मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक टेस्ट आती है यूरिन फॉर माइक्रो एल्बुमिन। तो यूरिन फॉर माइक्रो एल्बुमिन थोड़ा सा बीमारी को जल्दी पकड़ने में मदद करती है। दूसरी टेस्ट आती है कैलकुलेटेड EGFR। तो यूरिया और क्रिएटिनिन के भरोसे ना रहे। यूरिया और क्रिएटिनिन एक तो लेट पकड़ में आता है, दूसरा ये किडनी के बारे में स्टेज नहीं बताता कि कौन से स्टेज का किडनी फेल है। सो कैलकुलेटेड EGFR करना ज़रूरी है। ये आपको स्टेज एग्जैक्टली बताएगा कि आपकी किडनी फेल है तो कौन से स्टेज में है। तो अब आपने देखा कि ये अर्ली डायग्नोसिस के टूल्स और टेक्निक्स बता दिए। चलिए अब इसके फ़ायदे देखते हैं। हम 3 ही फ़ायदों की बात करेंगे। सबसे पहले तो बीमारी जल्दी पकड़ में आ जाएगी, और जल्दी पकड़ में आ जाएगी तो ट्रस्ट मी, 28 सालों के रिसर्च का अनुभव बता रहा हूँ, हम बीमारियों को, किडनी फेलियर को, कैंसर को, पैनक्रियाटाइटिस को, ऑटोइम्यून डिसीज़ को, लीवर फेलियर को, इनको ऑलरेडी रिवर्स कर रहे हैं, और आपका किडनी फेलियर भी रिवर्स हो सकता है। अब आप कहेंगे सर कौन से स्टेज में हो सकता है? स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, स्टेज 5, यानी कि एंड स्टेज रीनल डिसीज़। देखिए पहले तो मुझे लगता था कि स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 ज़्यादा आसान है। यस, इसे आसान है रिवर्स करना, और सही तरीके से इलाज किया जाए तो रिवर्स हो सकता है। लेकिन इलाज गोलियों से नहीं होना चाहिए, जड़ से इलाज होना चाहिए, जिसमें गोलियों के साथ साथ काफ़ी सारी थेरेपीज़ और डिटॉक्स भी काम में आता है। 4th स्टेज और 5th स्टेज थोड़ा सा खतरनाक होता है। इसका रिवर्स होना ऐसा लगता था कि इम्पॉसिबल है, लेकिन अभी हम ऑलरेडी काफ़ी केसेस कर रहे हैं जिसमें स्टेज 4, स्टेज 5 काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। और पता ये चला है कि हमने जो थेरेपीज़, मशीनरी, इंस्ट्रूमेंट्स और डिटॉक्स, ये सारे टेक्निक्स, टूल्स और थेरेपीज जो यूज़ कर रहे हैं, MBO डिटॉक्स यानी कि माइंड बॉडी ऑर्गन सेल्यूलर डिटॉक्स सिस्टम रीप्रोग्रामिंग, नई थेरेपीज़ है। लेकिन देखो पुरानी चीज़ें तो काम में नहीं आ रही। तो आप कहोगे सर पुरानी चीज़ हम करते रहेंगे और रिजल्ट चाहिए, नहीं मिलेगा। सो पुरानी चीज़ अगर काम नहीं कर रही है तो आपको नई थेरेपीज़ करनी होगी, और ये सारी की सारी नई थेरेपीज़ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। यानी कि मैं इस वीडियो पे बोल रहा हूँ, मुझे पता है कि मैं सबके सामने बोल रहा हूँ, लेकिन मैं बोलूँ 80 से, लेकिन मैं बताऊँ आपको कि 80 से 90% लोगों में किडनी रिवर्सल का बदलाव दिखता है। अब कितना दिन टिकेगा, कितना दिन किस में टिकेगा, ये तो इंडिविजुअल वेरिएशन पर डिपेंड करता है, लेकिन एक गारंटी है, रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत प्रॉमिसिंग है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अर्ली डायग्नोसिस हो जाए तो फ़ायदा क्या है? पहला फ़ायदा, जल्दी पता चलेगा तो बीमारी रिवर्स होने के चांसेस ज़्यादा है। दूसरा फ़ायदा, हमें ज़्यादा तकलीफ़ नहीं सहन करनी पड़ेगी और बीमारी जल्दी से रिवर्स होके शायद किडनी नॉर्मल भी हो जाए। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट फ़ायदा, देखिए किडनी फेलियर अगर हो जाता है, बढ़ता है, तो हमें 15 से 20 लाख या उससे ज़्यादा खर्चा आता है। उसके बाद भी किडनी वो हमें बॉडी को टॉलरेट होगी नहीं होगी ये भी नहीं पता होता। किडनी को डैमेज हो चुका है ऑलरेडी, नई किडनी डालोगे उससे भी डैमेज करने वाले कारण शरीर में है, उसके पहले ही इलाज कर लेना चाहिए। देन 4th पॉइंट, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, देखिए डायलिसिस 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 दिन प्रतिदिन शरीर को कमज़ोर करते जाता है। काफ़ी लोगों को डायलिसिस में चक्कर आ जाते हैं, किसी का बीपी बढ़ जाता है, किसी का कम होता है। यानी कि देखा यह गया कि डायलिसिस बहुत तकलीफदेह प्रॉब्लम है। हर हफ्ते 1 बार, 2 बार, 3 बार, ओ माय गॉड, लोग परेशान हो जाते हैं। मैंने तो एक लड़की है पेशेंट ऐसे देखा कि जिसे रोज़ डायलिसिस करना पड़ता है। तो इतनी खतरनाक ये एक इलाज का है या इसे समस्या का है ये नहीं पता, ये आप बताइएगा कमेंट में लिख कर। तो डायलिसिस हमने देखा है 2 या 3 बार हो तो उसे कम किया जा सकता है। जो जिस पेशेंट का मैंने कहा 7 दिन डायलिसिस करना पड़ता था, लेकिन ट्रांसप्लांट संभव नहीं था, वो केस हम अनफॉर्चुनेटली उसका इलाज नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने डिसाइड किया था कि कुछ और करते, कहीं जड़ी बूटी लेंगे, कहीं पता नहीं कहाँ कहाँ जंगल में जाते हैं लोग, तो उसका इलाज हम नहीं कर पाए। लेकिन आज भी वो उसी स्थिति में है। तो आपने देखा कि अर्ली डायग्नोसिस के बहुत सारे फ़ायदे हैं। सो बराबर से जांच कीजिए, अर्ली डायग्नोसिस कीजिए। और हाँ देखिए 10-20 साल आप डायलिसिस करेंगे, ट्रांसप्लांट करेंगे, ट्रांसप्लांट करने के बाद फिर से खतरा है, फिर से किडनी खराब हो जाएगी, फिर से ट्रांसप्लांट करेंगे, फिर से किडनी खराब, फिर से ट्रांसप्लांट, यहाँ तक कि मैंने देखा है कि लोग 4-4 बार ट्रांसप्लांट कर चुके हैं। अब इतने बार ट्रांसप्लांट, इतने बार डायलिसिस और इतना पूरा जीवन काल दुख में बिताने से अच्छा है एक बार जड़ से इलाज करके देख लीजिए। मैं आपको गारंटी बताता हूँ अभी तक का सबसे बेहतरीन अनुभव रहेगा। हाँ लेकिन आप एक बात याद रखिएगा, जड़ से इलाज करने के लिए आपकी भी तैयारी पूरी होनी चाहिए। आधी तैयारी से मत कीजिएगा, क्योंकि आप आधा इलाज करेंगे तो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। अच्छे से इलाज करेंगे 80 से 90% लोगों को रिज़ल्ट मिलता ही मिलता है।
आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, और हाँ, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शेयर कीजिए और अपना फ़र्ज़ निभाइए। बाय बाय।